दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ गई है। डीटीसी की बसों से हटाए गए 10,000 से ज्यादा मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि उपराज्यपाल और बीजेपी मुद्दे से भाग रही है। उपराज्यपाल तानाशाही कर रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली में दिल्ली बनाम उपराज्यपाल हो गया है। इस बार दिल्ली में बीजेपी उपराज्यपाल की वजह से चुनाव हारेगी। बड़ी मुश्किल से उसकी कैबिनेट की फाइल तैयार की गई, कैबिनेट द्वारा अप्रूव कराया गया, उसके बाद भी एलजी साहब ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के फिर वापस भेज दिया। इसी तरीके से दिल्ली के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के अंदर चौकीदार कम सफाई कर्मचारी हुआ करते थे। इन लोगों को भी कई महीनों तक तनख्वाह नहीं दी गई थी और इनको भी टर्मिनेट कर दिया गया था। बहुत मुश्किल से इन लोगों ने आंदोलन करके अपनी नौकरियां बचाई हैं, मगर आज भी इनको कई कई महीने रोक के तनख्वाहें दी जा रही हैं। इसी तरीके से एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर कोरोना के दौरान करीब 150 नर्सिंग ऑर्डरलीज एनओज लगाए गए थे, उनको भी इसी तरीके से निकाल दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया। हर एक मौके पे जहां मौका मिलता है, दिल्ली सरकार के अंदर इन गरीब कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को निकालने का काम चल रहा है। ये पूरी दिल्ली का हाल है, हर जगह दिल्ली सरकार के अंदर ही किया जा रहा है और हजारों की संख्या के अंदर लोगों को बेरोजगार किया गया है। हजारों की संख्या के अंदर, ये सिर्फ बस मार्शलों का मामला नहीं है, हजारों की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जो है इस तरीके से बेरोजगार किया गया है। और ये सब तब से हुआ है जब से ये एलजी विनय सक्सेना जी आए हैं। कल दिल्ली के अंदर जो नज़ारा था वो ये था कि एक तरफ हजारों की संख्या में बेरोजगार बस मार्शल, दिल्ली के बेटे बेटियां अपना हक मांग रहे थे। कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वो एलजी साहब को अपनी जेब से तनख्वाह नहीं देनी है उनको, वो अपना हक मांग रहे थे। वो अपना हक मांग रहे हैं और दूसरी तरफ एलजी साहब हैं जिनके पास उनसे मिलने का समय भी नहीं है। मिलने का समय तो दूर, उसके बाद एलजी साहब ने पुलिस भेज दी। पुलिस ने बहुत बर्बरता के साथ उन बस मार्शलों को सड़क पे घसीटा, धक्के मारे, बसों में भरे और थानों में ले गए। क्या ये किसी और राज्य के अंदर इस तरह से संभव है कि एक एलजी अपनी एक डिक्टेटर की तरह अपनी तानाशाही चला रहे हैं? जहां मन करता है वहां पे गरीब कर्मचारियों को नौकरी से बेदखल किया जाता है और बेरोजगारी दिल्ली के ऊपर थोपी जा रही है। आज मैं कह सकता हूं, एक तरफ तो पूरी दिल्ली है, ये दिल्ली के गरीब बेरोजगार बच्चे हैं और दूसरी तरफ एलजी हैं। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली बनाम एलजी, आज पूरी दिल्ली के अंदर ये माहौल है। एक तरफ सारी दिल्ली खड़ी है, एक तरफ उपराज्यपाल विनय सक्सेना खड़े हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे दिल्ली बनाम एलजी में दिल्ली जीतेगी, एलजी हारेंगे। ये होगा, एलजी को हारना पड़ेगा और दिल्ली जीतेगी। ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी षड्यंत्र कर लें, कितनी भी यातनाएं दे दें, अंततः दिल्ली बनाम एलजी की जंग में दिल्ली जीतेगी और एलजी हारेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।